वेलकम टू अलीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी। किसी महापुरुष ने, किसी अच्छे राइटर ने बहुत खूब लिखा है कि खुदा से जुड़ते हुए कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस शेर का मफ़हूम है कि अगर बंदा अपने आप को सेक्रीफाइस करता है किसी भी रास्ते में, चाहे वो रास्ते पढ़ाई का हो, स्टडी का हो, या फिर वो किसी भी रास्ते में, तो उस रास्ते में खुद खुदा आके पूछते कि बताओ तुम्हारी रज़ा क्या है। वो बताएगा मेरी रज़ा ये है, मेरी रज़ा ये है, तो वो बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। इसीलिए कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, इसी शेर के साथ मैं आप लोगों का चैप्टर को जो है आगे बढ़ा रहा हूँ। चैप्टर जो 6 हम लोग पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 क्या बोला। एक्सरसाइज 6.1 में 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, कोष्टकों में दिए गए शब्द से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो एक नंबर में खाली जगह क्या बोला है, सभी विर्थ खाली जगह होता है, सभी विर्थ खाली जगह होता है, सभी विर्थ खाली जगह होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है सर्वांगसम, ऑप्शन में सर्वांगसम और एक तो क्या है समरूप। इन दोनों में से क्या होगा, तो सभी विर्थ जो है वो सभी रूप सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे, तो सभी विर्थ समरूप होंगे। किसी भी ले लीजिए, आपको एग्जाम्पल के मान लें, इसका अगर मान लें त्रिज्या अगर 7 है, इसका अगर आपका 14 ए है, तो ये विर्थ बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये विर्थ की आकृति क्या है, समान है, क्योंकि विर्थ जो बन रहा है एक केंद्र से बना हुआ है और उनकी त्रिज्या है। भले वो त्रिज्या बड़ी और छोटी है, लेकिन दिखने में क्या लगता है आपको, बराबर है, इसीलिए समरूप है। ठीक, समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसी का 2 नंबर में क्या बोलता है, 2 नंबर में बोला है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग खाली जगह होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये भी क्या होगा, यहाँ पर भी बोला है सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, तो ये भी यहाँ पर भी क्या होगा, समरूप हो गए। क्योंकि वर्ग बोला है तो वर्ग क्या होते हैं, बड़ा हो या छोटा, उससे मतलब नहीं। वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर हुआ। मान ले 2 है, या मान ले 2 है, इसका 3 और 3 है, तो प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण बराबर हुआ, इसलिए समरूप है। ठीक है, अब इसका 3 नंबर चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन त्रिभुज, समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे खाली जगह में बोला है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, ये बोला है आपको ऑप्शन में, बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो लग रहा है कि समद्विबाहु भी होगा और समबाहु भी होगा, दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन कौन होगा, एकदम आंख बंद करके ससुरा को मार देना, क्योंकि ससुरा समबाहु त्रिभुज होंगे ही। क्यों समबाहु होंगे, दिखा देते हैं। क्योंकि ये त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा बराबर है, इसका मान 2 लिए, इसका मान 2 लिए, इसका मान 2 लिए। लेकिन अगर हम एक त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज को लेते हैं, तो इसका मान 3, इसका मान 3, इसका मान 3 है, ये वर्ग के रूप में चला गया। क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, चाहे वो भुजा छोटा क्यों ना हो, लेकिन बराबर है। इसी रूप की वजह से ये कहाँ पर क्या लगेंगे, समरूप क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कभी समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि उसका 2 भुजा बराबर होंगे और ये भुजा अलग होंगे। लेकिन अब मान लेते ये भुजा अगर 1 है, ये 1 है, बराबर हो गया, इसका मान लेते 2 हो गया। ठीक है, मान लिए सपोज दैट। अब इसका भुजा अगर हम 2 मान लेते हैं, तो ये दोनों भुजा बराबर है, लेकिन इन दोनों के 2 है, तो इसका भुजा ये बड़ा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 4। इस एंगल से ये तो आपका बराबर नहीं आ रहा ना, बराबर नहीं आ रहा ना, अलग अलग आ रहा ना। इसीलिए ये दोनों जब बराबर हो रहे हैं, तो उसी तरह अगर यहाँ 2 होता तब बराबर होता। ठीक है, क्योंकि इसके रूप में चलते हैं हम, तब होता है। लेकिन यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज समरूप कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर हो गया इसका, इसको मिटा देते हैं। चौथा नंबर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि भुजा की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 में उनके संगत कोण खाली जगह हो या उनकी संगत भुजा खाली जगह हो। तो जाहिर सी बात है 4 नंबर में दोनों जगह खाली जगह क्या होगा, बराबर ही होगा। क्या होगा, बराबर ही होगा। बराबर इतना बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम ना करो, चिन्ह दोनों यार, कहाँ लिखते हो सब चीज़, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर होंगे, ठीक है। तो कैसे बराबर होंगे, देखिए उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनके संगत भुजा बराबर होंगे, क्योंकि भुजा की समान संख्या वाले दो बहुभुज अगर कोई है तो उनका अगर दो भुजा अगर बराबर होंगे तो उनका दोनों कोण बराबर होंगे। सपोज दैट अगर उनका भुजा तीनों भुजा बराबर होंगे तो तीनों कोण बराबर होंगे, ठीक है, ये बात है। तो यानी मतलब अगर बोला है कि सपोज तीनों भुजा अगर अलग अलग है, तीनों भुजा अगर अलग अलग है, ये भुजा और ये भुजा अलग अलग है, मान लीजिए क्या बोला है, उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजा बराबर होंगे तब वो समरूप त्रिभुज होंगे। अगर संगत भुजा और संगत कोण अगर बराबर नहीं होंगे तो समरूप त्रिभुज नहीं होंगे, ठीक है, ये दिमाग में रखिए। तो इसलिए वहाँ पर बराबर आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में क्या बोला, 1 नंबर समरूप आकृतियां, यानी मतलब निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। तो नंबर 1 समरूप आकृतियां। अभी आंख बंद करके आपने पढ़ा आकृतियां, ठीक है, आंख बंद करके पढ़ा कि ये विड्थ चाहे वो कितनों लंबा खींच खाच कर टान टून के बराबर कर दोगे तो वो क्या होगा, समरूप हो। ये विड्थ हो जाएंगे और एक वर्ग होंगे, यानी स्क्वायर हो जाएंगे और स्क्वायर यानी मतलब समरूप होंगे। अभी मैंने पढ़ा, और ये विड्थ दोनों क्या समरूप होंगे। लेकिन एक और भी समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे, लेकिन समबाहु त्रिभुज दो ही एग्जाम्पल देने बोला था इसलिए हम आपको नहीं दिया, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज भी होंगे तीसरा नंबर में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला है, दूसरा नंबर इसे क्वेश्चन में आकृति, ऐसा आकृति दो एग्जाम्पल दिए जो समरूप नहीं होंगे। तो कौन, समद्विबाहु त्रिभुज, ये यानी ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है तो ये समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज क्या, ये सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज क्या समरूप नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल विषमबाहु त्रिभुज भी समरूप नहीं होंगे। ये भुजा त्रिभुजा अलग अलग है तो इसका समरूप नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3 ले लिए, ठीक है, और इसका मान 2 ले, इसका मान 3 ले, इसका मान 4 ले ली, तो किसी एंगल से, क्योंकि त्रिभुज छोटा बड़ा तो हो सकता है, अगर एक ही नाप का होगा तो फिर वो समरूप तो हो ही गया ना। कब होंगे, जब उसका नाप एक ही हो, भुजा सेम हो तब होंगे। लेकिन या जब भुजा अलग अलग होंगे तो वो समरूप कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। उससे बेहतर एक मान लो वर्ग, एक वर्ग ले लो और एक आयत लो, क्या ये समरूप होंगे, नहीं होंगे। वर्ग और आयत कभी समरूप नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं और प्रत्येक को 90 डिग्री है तो चारों भुजा बराबर होते हैं। लेकिन आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए समरूप नहीं है। तो ये आकृति सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। किसी ने कहा कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहते हो, ठीक है। तो अपना अगर तुमको नाम को रोशन करना है, तो मर्तबा चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो अपनी हस्ती को मिटा देना होगा। समझ में आई बात। और अपनी हस्ती को मिटाने के लिए 24 घंटा दिन मिलता है। इस 24 घंटा में आपको सिर्फ 6 घंटा सोना पड़ेगा। 6 घंटा आपको सोना पड़ेगा। बाकी जो है जितना बचा वो सारे स्टडी और इसमें लगा दो, खाने पीने में लगा दो। अब ये नहीं खाने बैठ गए तो भाई 5 घंटा खाने चले आओ, ऐसा नहीं करना। फिर क्या बोले ना कि लाइट आएगी भाई, क्या लगता है तो। हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। देखिए ऐसे का आकृति दिया हुआ है, ठीक, और एक दिया हुआ ऐसे, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। इसका मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्या ये समरूप है? एग्जैक्टली समरूप है। क्यों? क्योंकि ये पर इनकी चारों भुजा चारों साइड बराबर है और चारों साइड बराबर किसका होता है? वर्ग का। और आपने वर्ग अभी पढ़ा कि वर्ग समरूप होते हैं,
इसीलिए ये आग बंद करके ससुरा समरूप कर दो इसको, ठीक है। चाहे वो मान कुछ भी रहे, आम, इमली, झांग, जिंगली, कौवा, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं रहे। आकृति अगर बराबर हो रहे हैं, चारों भुजा बराबर, मान लेते हैं सपोज डेट ये आकृति आपका ऐसे दिया हुआ है, एक आकृति ऐसे दिया हुआ है, इसका आकृति का नाम दिया हुआ है यहाँ पर क्या, करो। करो मैंने कौवा, जानते हो ना, यहाँ पर भी करो दिया हुआ है, ठीक है, करो दिया हुआ है। सपोज डेट मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका जब मैना, ये मतलब दूसरा करो, इंग्लिश छोटा सा बोलो। हाँ हाँ मैट, क्या काव, चलो काव, काव लेते, चलो काव, चलो काव लेते। तुम लोग बहुत ज़्यादा काव की बात बोल रहे हैं, एक काव ले लिए। क्या ये समरूप है? बिल्कुल समरूप है। यानी मतलब ये भुजा का कौवा नाम है, इस भुजा का नाम भी कौवा, इसका भी नाम कौवा, इसका भी नाम कौवा। तो यानी चारों भुजा कौवा है, ठीक है। और इसका चारों भुजा गाय है, तो चारों भुजा जब गाय है तो चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा कौवा है तो चारों भुजा बराबर है। और इस आकृति के अनुसार ये मतलब क्या बन गया फिर, गौशाला, गौशाला बन गया वर्ग, वर्ग के हिसाब से ये बन गया समरूप, ठीक है। एकदम कुछ नहीं है था ये चैप्टर, एकदम एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। फिर मैं कल जो है आप लोगों के सामने 6.2 का कुछ मैथमेटिक्स आप लोगों के सामने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सेव करो, जल्दी सेव करो। बाप रे।